नमस्कार, तिरंगा एसी न्यूज में आपका स्वागत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नमस्कार, तिरंगा एसी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं विशाल चौरसिया। आज वाराणसी संसदीय क्षेत्र, ये ऐसा संसदीय क्षेत्र है जो सन 2014 से दिन प्रतिदिन लोगों के दिमाग में इस कदर बैठ गया। उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि सन 14 में गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पहली बार वाराणसी से चुनाव लड़े। मां गंगा की कृपा से आप प्रधानमंत्री बने। पुनः सन 19 में चुनाव वाराणसी से ही लड़े। सन 2024 में तीसरी बार वाराणसी संसदीय क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़े। यह संसदीय क्षेत्र धीरे धीरे भारत ही नहीं, विश्व में ख्याति लब्ध हो गया कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री वाराणसी से, काशी से चुनाव लड़ रहे हैं। एक लोगों में इस प्रकार की जिज्ञासा हुई जो नहीं भी जानते थे कि वाराणसी कौन सी जगह है। भारत के लोग तो बहुत ज्यादा लोग जानते थे, कुछ विदेशियों के लोग भी। ये चर्चा का विषय बना। G20 में भी कुछ कार्यक्रम आयोजित हुए। तो आज चर्चा कर रहे हैं श्री पाशपाणी विनायक सेवा दल के अध्यक्ष सत्यम कुमार जायसवाल जी से। आप धार्मिक गतिविधियों के साथ साथ नरेंद्र मोदी विचार मंच से भी जुड़े हुए हैं और चुनाव के बीच में, क्योंकि लास्ट फेज का चुनाव 1 जून को है, जिसमें वाराणसी भी शामिल है, प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र भी शामिल है। तो ऐसे में कुछ हलचल बढ़ी भी है 2 दिन 3 दिन से, और रहेगी। अभी 2 दिन का समय लगभग बचा है चुनाव प्रचार के लिए। तो इनसे मुलाकात का वजह यह है कि आप धार्मिक गतिविधियों से जुड़े होने के बाद राजनीतिक व्यक्ति का, भले प्रधानमंत्री हो, लेकिन माना तो जाता है कि राजनीतिक व्यक्ति है, तो राजनीतिक व्यक्ति का आप क्यों प्रचार प्रसार कर रहे हो, क्या खासियत आपको लगती है? सत्यम कुमार जी, आपका तिरंगा एसी न्यूज में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप तो खासकर धार्मिक गतिविधियों में ज्यादा शामिल रहते हैं, तो आप पहले पाशपाणी विनायक सेवा दल के बारे में थोड़ा बताइए, फिर हम राजनीति के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अपना एक छोटा सा परिचय आपको देना चाहता हूं कि जब आदित्यनाथ योगी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, जब अपना संगठन हिंदू युवा वाहिनी उन्होंने खड़ा किया, तो बनारस में, मैं एक छोटी सी घटना आपको बताता हूं कि बनारस में मैं, सत्यम कुमार जायसवाल और मेरे मित्र सत्यम सिंह, जो आज इस दुनिया में नहीं है, अकस्मात उनकी कैंसर से मृत्यु हो चुकी है, पार्षद भी रहे, उनकी पत्नी भी पार्षद रही, वंदना सिंह जी, वो भी मेरी क्लास फेलो रही हैं। और उस समय हम दोनों भाइयों को हिंदू युवा वाहिनी का अध्यक्ष व उपाध्यक्ष योगी जी ने बनाया और क्रांतिकारी तरीके से हम दोनों भाइयों ने काम किया और अपने छोटे भाई मनीष पांडे जी को बाद में प्रभार दे दिया, चूंकि व्यापार जरूरी था। और हमारे पार्टनर थे सत्यप्रकाश कौशिक, सत्यम सिंह जी, उनको हम लोगों ने डोर थमा दी और वो राजनीति में अच्छे स्तर तक गए। 2 बार पार्षद चुने गए, उनके परिवार में भी, उनकी पत्नी और वो। लेकिन तीसरी बार उनका टिकट काटा गया और मैं अपने बिजनेस की वजह से कभी योगी जी से मिला नहीं, जबकि योगी जी उस समय आके हमें शाबाशी दिए थे और हमारे आवास पे एक रात रुके भी थे। फिर हम लोगों को गोरक्षनाथ पीठ ले गए और वहां 3 दिन का प्रवास अपने साथ कराया। उस समय सांसद थे केवल। तो योगी जी को मेरा प्रणाम है, अगर मेरी आवाज पहुंचे तो एक बार जरूर हमें सेवा का मौका फिर से दे।
और ये सेवा दल बनाने का हमारा एक ही मिशन था कि जो उपेक्षित मंदिरें हैं, काशी से हम लोग ये सेवा दल का 15 साल से हम लोग कर रहे हैं सेवा बाबा का, और काशी के कई मंदिरों में हम लोग लगातार वीकली बेसिस पे सेवा करते हैं। और सेवा का मतलब ये नहीं केवल प्रसाद चढ़ाना, हम लोग कार्मिक सेवा भी करते हैं, धुलाई पोछाई। आज मंगलवार था, देखिए नाखून में मेरे लगा हुआ भी है, तो मंगल बुध रविवार सोमवार डेली मेरा कहीं ना कहीं कार्यक्रम हमारी टीम का चलता है। हम लोग 100 से ज्यादा सदस्य पिछले 15 सालों से जुड़े हुए हैं। तो हमारा ध्येय ये था कि देखिए, राजनीतिक पार्टी में हम आज तक कभी नहीं गए, क्योंकि अगर एक पार्टी ज्वाइन करिए, अगली 3 पार्टी आपकी अपने आप दुश्मन हो जाती है। क्योंकि मैं बनारस का रहने वाला हूं, खाटी बनारसी हूं, और गंगा किनारे मेरा आवास पुस्तैनी है चेतगंज में, और जायसवाल बिरादरी से हूं। इसलिए हमारे हर पार्टी में और हर संगठन में हमारे करीबी लोग हैं, इसलिए मैंने आज तक कभी भी राजनीतिक कोई भी पार्टी नहीं ज्वाइन किया। 1 मई मजदूर दिवस से, चूंकि मैंने शुरू से ही ये अपना टारगेट लिया था कि अपनी 45 साल की अवस्था पूरा करने के बाद मैं 15 साल देश को दूंगा, तो 1 मई मजदूर दिवस से हमने मजदूरी शुरू की है। और ये सेवा दल मेरा है, श्री पाशपाणी विनायक सेवा दल, इसमें कोई राजनीति नहीं है, ना ही किसी का फोटो है। तो मैं ये चाहता हूं कि लोग सेवा को समझें, क्योंकि जो अभी धर्म की जाति की लड़ाई चल रही है, तो इसीलिए हमने सेवा दल बनाया है। इसमें कोई धर्म नहीं है। आप धार्मिक स्थलों की साफ सफाई पूजा आरती करें, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आपके अंदर सेवा का भाव होना चाहिए, क्योंकि सेवा ही धर्म है और कर्म ही पूजा है। केवल ये छोटी सी बात अगर किसी इंसान को समझ में आ जाए, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, आपके शरीर के अंदर शिव हैं। लोग बोलते हैं मक्का में भी शिव हैं, कण कण में शिव है, ये सबको पता है, अविनाशी है। तो लोगों को बस यही अब मेरा जो मिशन यही है कि आप अपने अंदर के शिव को पहले पहचानिए और उनकी सेवा पहले करिए। क्योंकि आप बचपन में एक कविता सुने होंगे, इंग्लिश में था, हेल्थ इज वेल्थ, और एक उसमें 3 लाइन की है, इफ वेल्थ इज लॉस्ट देन नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट देन समथिंग इज लॉस्ट, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट देन एवरीथिंग लॉस्ट। तो आप सर्वप्रथम अपने स्वास्थ्य पे ध्यान रखिए, क्योंकि अगर पैसा आपके पास से चला गया, मैंने बहुत नीचे भी देखा है और बहुत ऊपर तक, आज बाबा की कृपा है, 15 साल की सेवा है। एक बाइक से मैं श्री पाशपाणी विनायक गणेश जी के मंदिर जाता था, और आज बाबा की कृपा है, सबको पता है बनारस में अपना, जो भी लोग जानते होंगे मुझे, करीबी लोग, मैं कभी मंच पे नहीं आया, आज पहली बार आया हूं। तो सवाल सिर्फ इतना है जी, आप इतना सेवा आपने समाज के लिए 15 साल निकाला, वो राजनीतिक चाहे मोदी जी हों, उनका समर्थन आप क्यों कर रहे हैं, या नरेंद्र मोदी विचार मंच के मार्फत से मोदी जी का समर्थन क्यों कर रहे हैं? देखिए, मैं प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य में इसलिए नहीं जाता कि मुझे नहीं अच्छा लगता, क्योंकि एक से आप भलाई करेंगे, दूसरे से बुराई होगी, और मैं किसी से भलाई बुराई करने के लिए नहीं, मैं सेवा करने के लिए आना चाहता हूं। मैं सेवादार हूं और सेवादार ही रहना चाहता हूं, और हमें कोई पोस्ट नहीं चाहिए, हमें सेवा का मौका दिया जाए। मेरी योगी जी से भी यही विनम्र निवेदन है, और माननीय रवि चाणक्य जी ने मुझे मेरे कार्यों को देखते हुए, मेरे 1 महीने का हम नुक्कड़ नाटक भी कर रहे हैं, केवल मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में 1 मई मजदूर दिवस से लगातार ये नुक्कड़ नाटक मेरा चल रहा है। काफी परेशानियां आई, कई लोगों ने बोला मेरा बैनर लीजिए, लेकिन मैंने किसी का बैनर अपने साथ नहीं लगाया, और अकेले दम पे ना किसी से 1 रुपया लिया, और मोदी जी के रोड शो में भी हमने हिस्सा लिया। कुछ कारण था, वो चुनाव के बाद मैं बताऊंगा, बीच में मैं नहीं रहा, तो वो कुछ कारण है, पुलिस और हमारे कुछ। ठीक है, तो सवाल ये है कि ठीक है, हमारे जैसे प्रधानमंत्री हैं जी, वाराणसी संसदीय क्षेत्र है आपका, ये कहिए कि हम राष्ट्र के लिए आए भैया, पहले राष्ट्र प्रथम है।
तो आपको मोदी जी में क्या खासियत लगी है, तो सवाल है। देखिए, मोदी जी जो है वो सबको दिख रहा है। तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और कल का उनका एक अभिभाषण था कि अगर 400 सीट से कम आता है तो मैं योगी जी को प्रधानमंत्री बना दूंगा। इस मोदी जी के लहर में अच्छे अच्छे डूब जाएंगे। अगर जिनको आना हो वो कृपया दामन थाम ले और अपने जान को बचा ले। नहीं, अगर योगी बाबा पूरे देश में आ गए तो उनके हम जैसे साइलेंट भी काफी लोग हैं जो योगी जी के लिए लगातार 15 वर्षों से क्रांतिकारी तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन कभी सामने नहीं आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप चुनाव के बीच में इतना समय दिए जी। उम्मीद करते हैं कि आप जिस सेवा भाव से 15 साल अपना दिए हैं, या अभी 15 साल तो हम लोग सेवा कर किए और बिजनेस किए, दोनों किए। बाबा की सेवा आप कहीं भी पूछ सकते हैं। यही नजदीक श्री पाशपाणी विनायक मंदिर है गणेश जी का, ये उत्तर दिशा के सेनापति हैं। बाबा विश्वनाथ जी के 56 विनायक है बनारस में, तो 56 विनायक में 4 मुख्य सेनापति हैं, जिसमें उत्तर दिशा के सेनापति श्री पाशपाणी विनायक जी हैं। काशी खंड के अति प्राचीन मंदिर, अंतर्गृह जो परिक्रमा होती है उसमें कम से कम 10,000 औरतें वहां आती हैं, उनकी हम लोग सारी व्यवस्थाएं कराते हैं। तो काफी सिद्ध मंदिर है और हमने वहां पे सेवा करके फल पाया है, और हम चाहते हैं कि आप लोग भी वहां एक बार जरूर दर्शन करके उनका आशीर्वाद लें। उम्मीद करते हैं कि आप की मनोकामना ईश्वर पूरी करे, और धर्म की जो परिभाषा है, खासकर जो लोग साइंस को ज्यादा मानते हैं जी, उनको भी समझाने में सफल होंगे जी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटी सी हमारी 3 लाइन की है, वो आप लोग अपने अगर गांठ बांध लेंगे तो कभी धर्म, जाति या भेदभाव सारा छोड़ देंगे। 3 बातें आप केवल ध्यान रखिए। सेवा ही धर्म है, कर्म ही पूजा है, और सेवा का सम्मान करें। अगर आपको कोई सेवा मिल रही है मुफ्त में तो आप उसका प्लीज सम्मान करिए। छोटा सा उदाहरण आपको देते हैं। आप किसी टॉयलेट में जाते हैं और अगर उसको यूज करते हैं तो कृपया करके आप लोग बटन दबा के फ्लश जरूर करिए। अगर दाग लगा हो तो हैंड स्प्रे लेके मारिए, क्योंकि अगली बार हो सकता है फिर आप ही को यूज करना हो। आप रात में सो रहे हैं तो सुबह अपने हाथ से चादर को समेटिए, झाड़िए, गंदा है तो धुलने को दीजिए, ताकि अगले दिन फिर वो आपके लिए सेवा देने के लिए तैयार हो। ये हम आदमी के लिए नहीं बोल रहे हैं, आप खुद अपने अंदर, आप चश्मा लगा रहे हैं तो रात में इसको साफ करके रखिए। जूता पहन रहे हैं तो ये आपको सेवा दी है ना, आपके पैरों को बचाई है, तो रात में उतारिए तो इसको पॉलिश करके रखिए। तो ये आप अपने अंदर आप केवल चेंज लाइए, पूरा युग बदल जाएगा। ये मेरी गारंटी है और हमने किया है और पाया है। धन्यवाद आपको, आपने इतना समय दिया। फिर किसी नए विषय पे आपसे मुलाकात करेंगे। अब तो हम श्री धन्यवाद। नरेंद्र मोदी विचार मंच काशी संभाग के अध्यक्ष भी श्री रवि चाणक्य जी द्वारा बनाया गया, हमें प्रभार दिया गया, और हम चाहते हैं कि इस बैनर तले हम देश और विदेश में अपना नाम करें और लोगों को काशी की महिमा के बारे में बताएं और काशी बुलाकर लोगों की सेवा करें। धन्यवाद।